हेलो जी, राम राम जी। सारा ना आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। और यहाँ मैं भिगो रही हूँ अपनी मेहंदी के लिए, आवड़ा उबाल रही हूँ। तो इसको मतलब पूरा अच्छी तरह से उबलने देना है। और फिर इसके बाद ये ठंडा होने के बाद इसको पीस के यूं का यूं वो करना चाहो तो पीस जाएगा आवड़ा। और इसको मेहंदी में भिगो ले। वो थोड़ा सा ये है कि लगने के बाद जब हम धोवांगे ना तो थोड़े थोड़े से इसमें जो रुए से हो ना वो हो जाओ है। बाकी इसके पानी को यूं छान के ना और उसमें मेहंदी भिगो कि वो भी मतलब बढ़िया कलर देगी। और मैं तो कई बार यूं करा करूँ, आवले ने यूं का यूं पीस करूँ, मतलब उबलने के बाद पीस कर और उसमें मेहंदी भिगो लिया करूँ कि थोड़ा सा मेरा यूं पैर में अब और बढ़िया रचेगी और बढ़िया कलर देगी। और लोहे के बर्तन में भिगो दूंगी। तो ये भी प्रोसीजर होने लग रहा है तैयार। तो ये है कि साथ साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बाल बूढ़ा का। तो मैंने बाड़ा का बहुत ज्यादा शौक था मेरे ना, मतलब ग्रोथ इतनी बढ़िया थी और आज भी ठीक है। और क्यों फटाफट मैं कटवाती ना, उससे पहले तो मेरे बढ़ जा करते, बहुत लंबे लंबे बाल थे और बहुत ही सुंदर, मतलब हैवी, मतलब बहुत बढ़िया बाल थे। तो मैं ये है कि हाँ अपने बालों का ध्यान रखा करूँ। बाल मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मालिश का मतलब हमने प्रॉपर ध्यान रखना पड़ा है। बालों की केयर है ना, मतलब ये है कि जैसे अपने फेस की और अपना खाने पीने की रखा ना, तो बाड़ा ने भी उसी तरह हर चीज़ की जरूरत होया करे कि उन्हें टाइम टाइम पर धोना है या फिर मालिश करनी है या फिर और स्किन केयर है, मतलब जो भी बाड़ा का केयर हुआ है जैसे स्किन की हुआ है यूँ प्रॉपर इसकी मतलब केयर रखेंगे तो हमारे बाल सुथरे रहेंगे। और ना रखेंगे तो तवड़े खराब से हो जावे हैं। तो इस हमारे ये है कि हाँ बीच में मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल ख़राब से हो गए थे। तो ये फिर दोबारा तय इनका ध्यान रखने लगी हूँ। और भी उबलने लग रहा है, साथ में मेरा दूध गर्म होने लग रहा है। सुबह नहा धो ली हूँ, कपड़े चेंज नहीं करे हैं क्योंकि अभी मैं कहीं जाऊँगी तो फिर आने के बाद सूट पहनूंगी और फिर अपने यूँ है हाँ रेगुलर ब्लॉग बना लूँगी। और मेरा दूध हो गया है गर्म और इसके साथ में लूँगी मैं मेथी के लड्डू। सुबह सुबह का मेरा रूटीन है कि डेली एक मेथी का लड्डू और एक गिलास दूध ये ले लूँ हूँ नहा धो कर। और काम कुम तो सारा नहीं है वो लिया मैंने, एक इसमें टिफिन में डाल रखे हैं। तो देख लो ये रह गए हैं थोड़े से, क्योंकि मैं डेली रेगुलर ये लड्डू खाऊं हूँ। तो इस तरह ना मेरे घुटना में मतलब कि बहुत ज़्यादा आराम होया है। और रेगुलर खाते रहो तो और भी जल्दी ठीक हो जाए। तो इस मारे इबे मैं फटाफट लड्डू और दूध ले लूँ हूँ, उसके बाद मिलांगे। और यो उबलने लग रहा है, इसने काफ़ी देर यूँ लगा लो, आधा घंटा आराम तो उबलेगा यो आवड़ा। और उबलने के बाद जो कलर आवेगा ना वो मतलब बहुत बढ़िया मेहंदी रचेगी एकदम। तय किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें भिगो यार बिल्कुल काले बाल, बहुत सुंदर शानदार से बाल आपने लगने के बाद भी दिखाऊंगी और ये ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी। मिलाएंगे थोड़ी देर में, पहले मैं लड्डू खा लूँ। यहाँ मैं सुबह सुबह भिगो रही हूँ मेहंदी, तो मेहंदी के लिए कर रही हूँ मैं तैयार। ये पानी डाल लिया है 2 गिलास के करीब और यहाँ पर डाल दी है ये आवड़े। तो इसको तेज आंच में उबाल कर इसके पानी को बिल्कुल उबालना है काफ़ी देर तक, जब तक ये कि अपना रस ना छोड़ देवे। और उसके बाद फिर मेहंदी भिगवाएंगे, वो मैं दिखा दूंगी। तो इतना सही ले ये भी बहुत है, बस ये बहुत है। तो इसने पहले पानी में उबाल ले, फिर मैं आगे का प्रोसीजर दिखा दूंगी। चलो अब अपना आगे का प्रोसीजर कराना चालू मेहंदी का। और ये पानी हमारा उबल गया है और ठंडा भी हो चुका है, काफ़ी देर हो गई है। और इसको इसमें छान लिया। हाँ ये मैंने छान लिया है। और जो ये आवड़े हैं इन्हें मैं लूँगी पीस, बिल्कुल बारीक पीस लूँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कलर देवेंगे और मेहंदी में बहुत बढ़िया काम करेंगे ये। मतलब ये लगा लो मैं आज से नहीं, मैंने अपने उसमें बताया है ब्लॉग में कि मैं कम से कम 6th 7th क्लास में थी मैं। और उस टाइम पे लगाने लगी थी। ये नहीं है कि मेरे बाल वाइट थे या इसलिए लगा रही थी, सिर्फ शादी में सारे रिश्तेदार लगा रहे थे, मौसी रे मामी रे बड़ी मतलब सिस्टर सारे लगाने लगे थे जिसके कि वाइट हो रहे थे। मुझे ये नहीं मतलब पता था उस टाइम पे, मेरे को बिल्कुल ये नहीं पता था कि जिसके वाइट हो वो लगा कर। मैं सोची कि भाई ना सारे शहर में रहा करते, हम गाँव में रहा करते कि वे लगावे हैं और वे ना बड़ा ने अपने कुछ बढ़िया कलर देने खातिर उस खातिर लगावे हैं। और ये बिल्कुल नहीं था कि ये वाइट रहे और यहीं से हमारे लगा हुआ इनकी एज हो रही है थोड़ा सा, इस चक्कर में लगाने लग रहे हैं। तो मैं बोली मैं भी लगाऊंगी मैं भी लगाऊंगी। और उनने भी यूँ था कि बाड़ा का कोई बात ना यार लगा ले की कोई दिक्कत नहीं है। तो उनने भी कुछ ना किया, बल्कि मामा का लड़का था भाई, उसने मतलब खूब कही तू बेवकूफ क्या कर रही है, तू लगाने लग रही है, तू छोटी कितनी है यूं लगा, तू 6ठी क्लास में है,
और देख तो सारी उम्र पड़ी है, उनके तो दौड़े हो रही हैं, इस चक्कर में लगाना रहे। मौसी की लड़की थी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, मतलब भी उनका शादी का टाइम आ रहा था। पर ये वो है ना कि कई थोड़े से भाई पहले भी हो जाए जिसके बाल व्हाइट, तो उनके व्हाइट थे, तो वो इस वजह से लगाया करती। मेरे को इस बात का ये था नहीं, क्यों हमेशा लगाए रहते तो पता ही नहीं चला करता इनके व्हाइट है। तो बोले इनके सारे के दौड़े हैं जब ये लगावे हैं। मैं बोली अम्मा तू झूठ बोला है, ये सब कुछ ना है। मकाई इनके बाल है ना सुथरे तन बेरा देख मेरे कितने, मतलब पहले थे मेरे अंग्रेजी जैसे बिल्कुल ब्राउन बाल होया करना, वैसे थे सब मैंने चामड़े चामड़े क्या करते, तो मेरा ना बहुत अच्छा उठा करता उस टाइम पे। मतलब एक एज के साथ में थोड़ा कलर का भी फर्क पड़ जाए, कम होता चला जाओ है, और एक थोड़ी सी एज छोटी हो या फिर उस टाइम पे जवान हो है, उस टाइम पे भी एज मतलब कलर मतलब पूरा सारी चीज मायने रखा है। तो एकदम तो साफ कलर था बढ़िया, और बाल बिल्कुल ब्राउन, तो यूं कहा करते चामड़ी अंग्रेजन कुछ इस तरह की बोलिया करते। तो मैंने बड़ा मतलब महसूस हुआ करता मैंने चामड़ी चामड़ी कौन से है। तो मैं बोली मकाना देखी इनके ना काले काले लाल लाल से बाल हैं, और ये मेरे चावड़े चामड़े है ना ये खत्म हो जाऊंगे, मैं है ना लगाऊंगी। तो उसने बहुत कहा नहीं मानी मैं, फिर वो ना सो गया। सो पीछे मेरे थे इतने इतने से गोल कटिंग थी मेरी उस टाइम पे, छोटे छोटे बाल थे। तो मैं बोली ना मैं तो लगाऊंगी लगाऊंगी। तो मेरी मौसी की बोली चल ठीक से तो ले, उसने अपने लगाया बिस्तर में सारे बाड़ा पर लगा दिया है। तो फिर के क्या कर रहे हैं लगा दिया मैं, बहुत ही मेरे पिछले बारी है तो उन्हें लगा दिया। मैं धोए थे, तो धोने के बाद जो मेहंदी लगाई साथ ही साथ में पिसते पिसते मैं सोचा चलो आपसे बात भी कर लो। तो मैंने सुबह उन्हें सारे आंसर धोए, तो उनके बाल पे अलग सी साइन बहुत सुथरे से बाल, और मैंने भी वो करे मेरे भी बहुत मतलब कि वो थे चामड़े ब्राउन से थे। तो वो लगाया ना मैंने रेडनेस से, और वैसे मतलब वो क्या करे दांत दांत बोल लिया करा दांत बोल लिया करा जिसने चमक सी मारने लगी, मतलब सुथरे सुथरे से लागे। मैं बोली तो बहुत सुथरे से लागे मेरे बाल, देख किसे थे भी किसे काले काले से हो गए, व्हाइट तो थे कौन। तो बोली हाँ तो के कहा करे। मैं उसके बाद फिर मेरे यूँ हो गया कि मैं तो ना हमेशा लगाया, मैं मेरी मम्मी का लगाया करती, तो मैं साथ ही साथ में अपने भी लगा लेती। सारे को देख कितनी बावड़ी है बिना बात की, मारी तो उम्र हो रही है आम तो जब हमारे दौड़े हो रहे हैं वही मैं ढक्कन खातर लगाओ। हाँ और ये देख बिना ये बात बावड़ी हो रही है मैंने कहती मैं कहा था मेरे पहले मेरे किसी तरीके से सुतरे हो गए। फिर वो बात सही भी थी, क्योंकि मेरे है ना मतलब मैं 8th या 9th क्लास में मैं पढ़ाने लगी, फिर मैं बाल मैं मेरी मम्मी को लगाती ना हफ्ते में 10 दिन में जब भी लगाती, तो मैं इतना जल्दी जल्दी लगाया करती। मतलब मम्मी लगा करती सरसों का तेल की मालिश, और मुल्तानी तो धोया करते। और हम कहीं शादी ब्याह में कितने अपने मामा के शहर में आया करते ना, जब हम शैम्पू तय यहाँ आने के बाद धोया करते अपने घर हम हमेशा मुल्तानी धोया करते। शैम्पू मेरी मम्मी भी यूज नहीं कराया करती, और हम भी यूज बिल्कुल नहीं कराया करते, क्योंकि कोई ले ना करता। सरसों का तेल लगाया करते यूं, मतलब इतना सुर ना था स्कूल में लगा के चले जाया करते, माथे पर का सारे तेल हो जाया करता, मतलब कि गिला गिला सार ना करके ना बीच की मांग पड़ा कर चोटी करके कस के चोटी करके चले जाया करते, यूं चपे रहा करते, क्या चीज का वो नहीं था। और जब हम मर के जाते तो उनका वहाँ पे शैम्पू में हम धोते ना, तो सारे को देख के बढ़िया बाल है रापा भी, मतलब राज्य होते चिकने चिकने से सिल्के सिल्के से होते, तो वो मतलब बहुत बढ़िया ऐसा लगता। और अपने घर जाकर फिर वही उसका धोना था हमने तो मुल्तानी था, पर वो मतलब इतना लाभ देगी कि जो मतलब हमारे जो शहर में रहने थे जितने भी रिश्तेदार और हम गाँव में रहा करते मुल्तानी तय और सरसों के तेल जो हम यूज करा करते ना, उस जैसा मतलब कोई शाइनिंग नहीं थी, मतलब ना इतने बाल लंबे थे। हमारे दोनों बाणा के है ना, मतलब मेरी मम्मी के भी पूरे लंबे हुआ करते अपने टाइम में, और हमारे दोनों बाणा के इतने लंबे लंबे और इतने मोटे मोटे न चोटी। स्कूल में गई तो स्कूल में सब पूछा करते जो मेरे साथ की हैं, मतलब कि बाल मेरे बहुत अच्छे थे। मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में मेरे सबसे बढ़िया। और यहाँ जब बहादुरगढ़ आए मेरी शादी के बाद, तो यहाँ मैं सेक्टर में कहीं बुटीक पे सिलवाया करती सूट, वहाँ जाती ना कहते तेरे तो बाल बहुत सुथरे हैं, मतलब तेरे बाल ना पूरे सेक्टर में नहीं होंगे इतने सुथरे हैं, क्योंकि किसी किसी देखने मिल जाया करते। मतलब मैं निकला करती ना हाँ मेरे बाल की इतनी लंबी चोटी रही हूँ, मतलब मेहंदी लगाया करते ना कति शाइनिंग मारा करते मेरे बाल सारे इनका करते तेरे और के है तेरे बाल तो है बाल इतने सुथरे हैं चोटी है। तो वो इस वजह से भी है कि मैं मतलब अपने बाल की केयर कराया करती रही है ना, जो मैं ये लगाऊँ हाँ कते और को सा तेल लगाऊँ, मतलब अलग अलग तरह के भी नाम तो किसी का ना लेने चाहिए, पर बाकी जो मतलब बहुत वैरायटी चल रही है वैसे तेला की, और तो शैम्पू भी हैं तो उनमें मतलब वो नहीं होता। और जो सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगा, सरसों का काट के ना कती एकदम तक
प्योर हुआ है। तो आप उसकी मालिश करा हर मुल्तानी मिट्टी तय, और कदे कदे हम दही गिर लिया करते हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मम्मी से धोया करती, तो वो बाल मतलब बहुत बढ़िया कर दी। मैं जब तक शैम्पू यूज करने लगी हूँ तो मेरे बाल थोड़े थोड़े खराब होने लगे हैं। वो जो है ना पहले वाली बात, वो अब थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ा सा एज के साथ भी हो गया है। जो हमारी एज वो है उसमें बाल घने और सुंदर भी हुए हैं, और कुछ केयर के ऊपर भी हो, बात अकेली उसकी एज की भी नहीं है। तो अब ये है कि काम बहुत सारे हो गया हैं, हम प्रॉपर अपने बाल का ध्यान नहीं रख पाते, इस वजह से भी हमारे बाल थोड़े थोड़े से खराब से होने लग गया है। तो हम अपना बाल का प्रॉपर ध्यान रखा ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाल अच्छे ना हुए। तो बहुत सारे पूछे हैं क्या लगा क्या करें, तो मैं आज उनसे वैसे मैंने बता तो बहुत बार रखी है, बहुत बार बता रखी है कि अपने बालों को ऐसे वो कर सका ना, तो मैं बस अब ये हमारा बिल्कुल ऐसा पिस गया, देखो बिल्कुल एकदम से यूं, इसमें कोई मतलब थोड़ा सा भी दरदरा सा दाना मोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल चिकना हो गया है। और ये हमारा जो आवड़े का पानी था वो पानी और कम रह जाएगा तो थोड़ा पानी हम एक्स्ट्रा बाद में मिला सका। हाँ, और ये हमने ली है मेहंदी, नया मेहंदी ली है जो कि मतलब बिना केमिकल वाली बोला है ना, और बाकी मुझे पता नहीं है कि केमिकल इसके अंदर आजकल सब क्या में मिला है। पर जो मैं कह के ये लेके आई थी फिर जो देसी वो है ना क्या बोला रहा है पोटली वाली थैली मतलब या, तो वह दिए भाई जिसमें हर्बल वाली मत दिए, उसमें केमिकल हो है, ये वाली देना, क्योंकि इसमें ना फिर मैं आंवला खुद मिला लूंगी, और ये वाली थोड़ी सी ज्यादा लग रहा है रचा है, गहरी वो रचेगी पर वो उतरेगी जल्दी, और मतलब बालों को थोड़ा रुखा खराब कर देगी। ये वाली इतना नहीं करती क्योंकि इसके अंदर ज्यादा केमिकल नहीं तो होंगे थोड़े बहुत होंगे, वैसे लिख तो रखा नहीं है। और बाकी आजकल मतलब केमिकल बना पाए यहाँ पर गेहूँ वो वहाँ या कोई भी फसल है तो खातों पर गे रहे हैं, तो वही काम इसका है, पर बाकी बोल रहे हैं चलो हम विश्वास कर लिया। हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मिला रही हूँ मैं पानी में, और मैं मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर एक आधा ही है मेरा बाल, ज्यादा अभी भी नहीं हुए हैं वाइट कि अभी मेरे बहुत ज्यादा वाइट हुए हैं, तो बस ये एक आधा सा है जो कि मतलब मैं जो दिखने की जगह होया करे ना वहां पे है मेरे, और बाकी कहीं नहीं है, सिर्फ ये एक या दो मिलेगा, और वो भी मतलब पिछन होते हैं ना ये एक दो, तो पता ही नहीं चलता कि मेरे वाइट है भी या नहीं, कि भी नहीं हुई है थोड़ा सा और कुछ मतलब कि अब ये शैम्पू वगैरह धोने लगे ना वो भी इस वजह से थोड़ा सा होने लगे हैं, और वो मैं इसकी वजह से भी नहीं, मैं अपने वैसे ही लगाती हूँ मेहंदी, कोई वो नहीं है कि तो थोड़ा बहुत ये भी नहीं दिखते मतलब हम वो करें तो थोड़ा बहुत पास में आवा, या हम वैसे लोग बना रहे हैं तो एक आधा मतलब शाइनिंग मार गया तो वो हो रहे हैं। तो फिर भी अपने बाड़ा का जैसे मैं पहले रखा करती वैसे तो नहीं रखती, पर कोशिश करूँ हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, और मैं पूरे बाड़ा पर लगाया करूँ, मतलब कि ये नहीं कि आगे जड़ों जड़ा में बिल्कुल सारे में लगाया करूँ जिससे कि बाड़ यूँ खोलूँ तो यूँ सुंदर लग है। तो ये मेरी शुरू से ही वो है, और यहाँ पे ये इसको मिक्स कर लिया है, और मेहंदी को तो ये बेऊंगी मैं लोहे के बर्तन में, एक मैं लोहे के बर्तन भिगोना उससे भी काफी अंतर पड़ा है, जो कि लोहा है वो अपना कलर छोटा है, वो जो काला काला सरम छोड़ेगा ना वो हमारे बाड़ा पे भी लगेगा। और कई इसमें डालने में है चाय पत्ती कॉफी ये वाली, और चाय पत्ती कॉफी तो आपको पता ही है कि डालने सब कुछ डाल लो, और इसमें मैं ना बाद में देखूंगी शाइनिंग खातर एक अंडा भी डाल लूंगी, जिससे कि अंडा भी मतलब बढ़िया मतलब चिकना हार्ट स्मूथनिंग दे है बाड़ा में बढ़िया वो करे है। तो मैं मर्जी है कभी कभी डाल लेती हूँ, जैसे कि मम्मी ने लगाना हो मेरी मम्मी ने, तो वो अंडा मतलब एग नहीं खाती और ना उसको पसंद है, तो उस दिन मैं डाला नहीं करूँ, और उनके निकालने के बाद उनको लगाने के बाद फिर मैं अपनी में अंडा डाल लिया करूँ, बाकी उनके उसमें नहीं डाला करूँ, क्योंकि जिसको पसंद नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम अपने अंडा डाला अंडा वो करा, तो कोई वो नहीं है, तो मैं नहीं डालती। आज देखूंगी मम्मी लगाऊंगी तो पहले उनका लगाने के बाद फिर मैं इसमें तैपनी निकाल लूंगी, और फिर इसमें मैं सोच रही हूँ कि काफी टाइम हो गया है मैंने अंडा नहीं डाला इसके अंदर, तो मैं अंडा डाल लूंगी, और जो इन चीजों को नहीं लगाती हूँ एग वगैरह मतलब ये चीज यूज नहीं करते हूँ, तो बस यूं का यूं या भिगोई बस आंवला मिला दिया, और अब इसको इतनी मतलब पतली कर लेंगे जो कि हमारे बाड़ा पे बढ़िया तैयार रच जाएगी। बस कम से कम इसको आप 3-4 घंटे 4-5 घंटे जितना हो सके ना आप सुबह भिगो दो और शाम को लगा लो। अगर आप वो कर रहे हो दिन में लगानी है तो 2-3 घंटे पहले आप भिगो लो, जिससे कि भाई इन दोनों का चीजों का कलर इसमें सही तरह वो हो जाए। इसका भी कर ले लोहे का भी,
लोई में भिगोवा इसलिए हाँ कि 3-4 घंटे इसमें आप भिगो सका और ये अपना कलर छोड़ देवे। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, हमें उसी टाइम पे लगानी हो तो किसी बर्तन में भिगो लो, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। बाकी इसका कलर चाहिए तो आप इसमें लोहे के बर्तन में कोई भी भिगो लो। तो अब मेरी मेहंदी बस भीगी है, कुछ ज्यादा मुश्किल इसका वो नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, बस आसान सा ही है। आवड़े में वो करी और भिगो दी तो बाल, और हम लगातार लगाते रहेंगे तो जिसके व्हाइट होंगे ना उसके भी ब्लैक ब्लैक से साइन देने लग जाएंगे, ये नहीं पता चलेगा। और कलर से कि आंख भी खराब हुआ है और सिर में दर्द के, ये मतलब आंख खराब होगी, कमजोरियाँ होगी तो सिर में दर्द तो अपने आप होगा। तो इस हमारे हमने जितने उसके अपने देसी नुस्खे अपनाने चाहिए। और कलर हम यूँ लगा ला हाँ कि फटाफट लग जावा है और फटाफट धुल भी जाओ, उसमें ज़्यादा देर तक हमने रुकना नहीं पड़ता। और उसके साइड इफेक्ट भी हैं, और पर ये कि आज की जनरेशन उसने ज़्यादा लगा कर खुश हुआ है जो कि इजी हो जाए है, और फिर ये बाद में जाकर ना इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए हैं। तो इस चक्कर में मैंने तो सोचा है कि अपने पास ये कि रेगुलर ये लगाती रहूँगी और जिस टाइम पे व्हाइट होंगी उस टाइम पे देखी जाएगी। और कई बार तो बिल्कुल पूरे व्हाइट भी बहुत सुंदर से लगा है, कहीं देखिए ना, मतलब पूरी मतलब व्हाइट से बाल, और कोई बाल तो डर जाएंगे लागत से, पर ऐसा नहीं है। मतलब एक आध पता है वो मतलब बड़ी यात्री है, साफ सुथरी सी हो ना, इसी सुथरा सा इलाका है। और बाकी टाइम के अनुसार है कि देखेंगे क्या है, और जब एज हो जाए तो ये बाल में भी इतना गुना होता पड़े रहेंगे, व्हाइट के सीध है और यहाँ अपने लगाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। जब तक जी करेंगे तो लगा लेंगे, और जब जी हट जाएगा तो छोड़ देंगे कि हमारे ऊपर जबरदस्ती थोड़ी हो रही है। तो बस ये है कि अभी शौक है तो अपना लगा रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी लगन चाहिए। और इसके बाद ये करने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद ये अपने मुंह की डेंटिंग पेंटिंग कई दिन हो गए हैं तो अपने आप देखूंगी, फेशियल करूंगी और देखते हैं अपना वो भी देसी नुस्खा ही करा करूँ मैं। कभी कुछ लगा लिया, कभी टमाटर मसल लिया, कभी संतरा मसल लिया, कभी आलू की सब्जी बना रहे हैं थोड़ा आलू बच गया वो मसल लिया, मतलब कुछ भी मसल लो। ये देख लो मैंने ना फेस पे कुछ नहीं लगा रखा, आज तो मैंने लिपस्टिक भी ना लगा रखी, रियल फेस है मेरा, तो आप देख लो। तो बस मैं कुछ ना करा करूँ, 2-4 महीना 5-4 महीना में पहले ना करा करती, एक आध में फेशियल करा लूँ और कर लूँ करा लूँ कुछ भी है मतलब। और बस बाकी अपना सिंपल साबुन से धोया और अपना वैसलीन लगा ली, काम खत्म। और अब काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा ही सोचूँ हूँ ले रिलैक्स मिल जाएगा, हरे में दूर जाऊंगी चाहे तो उस पर लगवा लूंगी, थोबड़े का कि मैं करवा लूंगी, अपना था ठीक से। चलो लोग बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी मतलब देखूंगी या कब बना पाऊंगी कि नहीं, कंटिन्यू कर पाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी जब। बाकी ये मेरी है और कर देते हैं यहीं पर इसका व्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और फुल सपोर्ट फुल प्यार दिया करो, और इससे मतलब आगे अपना और बढ़िया बढ़िया व्लॉग मिला रहेंगे बिल्कुल फुल कंटेंट के साथ में। रोज रोज आप ये सोचो ना कि घर में चल रहे है तो नॉर्मली वो हम दिखाई दे, हम जो भी हमारा रियलिटी है, कोई अलग दिखावा नहीं है। और चलो ये सोचोगे कि ये कई ब्लॉग में मैं ज़्यादातर यही पहने दिखूँ हूँ, तो बाकी ये ऐसा हो जाए है कि मैं दिन में जब काम करूँ ना घर पाऊँ तो मैं ये पहन लूँ, 2-4 घंटे बाहर जाऊँ तो मैं दूसरे कपड़े पहन लूँ, फिर घर आकर फिर मैं ये पहन लूँ। और ब्लॉग जब मैं घर आऊँ जो बने हैं तो फिर आपने ये दिखा है, और है मेरे पास बहुत सारे, पर तकरीबन ये हो जाए कि हाँ जिस दिन इसकी बारी हो ना तो वही जो ही दिखी जावा है, जो दूसरे हो उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ पैर के व्लॉग बनी जावा है, ये दिक्कत हो जावा है। तो आप ये मत सोचा करो, मतलब ये मैंने यूँ लगा लो ज़्यादा नहीं, मैं एक दिन या सच बताऊँ 2 दिन पहना करूँ, फिर उसके बाद में धो लिया करूँ, और फिर अगली बार फिर जल्दी, क्योंकि इसका कपड़ा नहीं थोड़ा सॉफ्ट ढीला ढीला ना, इस हमारे इसका 2-3 नंबर आ जावा है, फिर यूँ लगन लग जाए लोग में यही पहनी जावा है। तो ऐसा मत सोचियो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर जब ये पहन रहे हो जब व्लॉग नहीं बन पाता कई बार, और जब इसने धो कर पहनूँ ना तो उसी टाइम पे व्लॉग ये हो जाए, हाँ आज व्लॉग अभी व्लॉग बनाना है तो थोड़ा सा ये हो जावा है, ठीक है। और ये बहुत मतलब कंफर्टेबल है इस चक्कर में, तो भी बोली हूँ। और बात में ना वो मतलब इतना बड़ा हो जाओ और आप भी बोर हो जाओ हो और पहले वो लोग मंदे चल रहे हैं और मेरी बातें पूरी नहीं होती हैं और वो लोग फिर वही हो जाए। चलो टाटा बाय बाय, करते हैं हम लोग का एंड।